तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ दगड़ियों। और सुबह का समय हो रखा है, मौसम बिल्कुल चिल्ड हो गया है, ठंडा बिल्कुल मौसम। क्योंकि कल सुबह बारिश हुई थी, तो बारिश होने से मौसम हो गया है खतरनाक। तो दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चकुटिया से थोड़ा सा आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अल्मोड़ा। कई लोगों को पता नहीं है, तो आप लोगों को बता दूं कि आज है हमारा लास्ट धान मनाई। और हम लोग लग गए हैं रास्ता, अब थोड़ा दूर बचा हुआ है अपने सेरा के खेत में। तो दगड़ियों, ऐसा साधन लेके जाना पड़ रहा है। और साथ में तारा भी जारी है, एक तिरपाल और एक सूप लेके। तो दगड़ियों, बच्चों को छोड़ के आए हैं, एक छोटा वाला उठा भी नहीं है अभी, बड़ा वाला लड़का उठ गया था। तो मौसम खतरनाक हो रखा है देवभूमि उत्तराखंड में। तो आज से ठंड चालू हो गई है दगड़ियों। तो मैं पहुंचने वाला हूं। और सुबह 4:30 बजे उठ गए थे जल्दी। तो उसके बाद चाय बनाई और गाय का दूध निकाला। सब काम करने के बाद अब लग गए हैं रास्ता। और बच्चों के लिए कुछ खाने का आइटम बना दिया है, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। तो हम लोग खाली चाय पी के आए हैं। अभी थोड़ी देर बाद धान मारने के बाद फिर चले जाएंगे। तो दगड़ियों, वो है हमारा थुपुड़, वो उधर। तो छोटा मोटा ब्लॉग आप लोगों को बताते रहूँगा कि कैसे हम लोग फिर से धान मड़ाई कर रहे हैं। तो बने रहना ब्लॉग में। तो मौसम के साथ साथ में ड्रम लेने जाना है मुझे, क्योंकि ड्रम से मानेंगे धान। तो ड्रम देखता हूँ कहीं पर नज़दीक में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूर जाना पड़ेगा। तो सुअर सुअर आ रखा है यार इसमें। तो दगड़ियों, आप पहुँच गया हूँ अपने थुपुड़ पे। ये हमारा थुपुड़ धान का। कम ही धान है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं अच्छे हैं। तो ये साधन हमने रख दिए हैं, कट्टे और जिसको हम बोरी बोलते हैं वो हैं। और साथ में सूप लेके आए हैं, पहाड़ी सूप दिखाओ। ये देखो, ये धान, ये साधन अपने चाहिए। तो उसमें साथ में लाए हैं तिरपाल, और उसके साथ साथ में एक दो आइटम और लाए हैं। खो बना रखे हैं हमने साड़ियों के। तो दगड़ियों, मिलेंगे फिर आप लोगों को अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ड्रम लेने जाना है। तो दोस्तों, ड्रम की व्यवस्था हो गई है। ये ड्रम ले आए मैं ऊपर वाले खेत में से। और देखो दगड़ियों, इस तरह से हम लोग धान मनाई के लिए व्यवस्था करते हैं। ये है हमारा टाट, ये देखो। और उस तरफ से हम लोगों ने साड़ियों के बना रखे हैं, जो तारा ने बना रखे हैं, बहुत ही प्यारे बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि धान की बर्बादी नहीं होती है। और देखो, दो दो बना रखे हैं हम लोगों ने साड़ियों के। और उधर है हमारा थुपुड़, ये धान का। ये देखो, ऐसे छोप के गए थे हम लोग, और सुअर ने बर्बाद नहीं किया। नहीं तो इसको भी सुअर क्या करता है, सब गिरा देता है इधर उधर। तो धन्यवाद कहूँगा मैं उस सुअर को भी, जिसने बर्बाद नहीं किया। और मौसम का हाल आप लोगों को बता दूं कि मौसम ऐसा हो रखा है कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि ठंड का महीना चालू हो गया है आज से। सुबह जब हम लोग वहाँ से घर से निकले तो ठंड बहुत तेज़ की लग रही थी। और रात को भी मैंने पंखा बंद कर दिया था, पंखा नहीं चलाया। और ये देखो दगड़ियों, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और कोहरा लगने से हमारा घर भी नहीं दिख रहा है दगड़ियों। सुबह का नज़ारा है। और मुझे अब हो रही है लेट, क्योंकि धान मानने हैं। तो चारों तरफ दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक भी गांव नहीं दिख रहे हैं। देखो दगड़ियों, सिर्फ एक घर जो हमारे नज़दीक में है, और एक ये है, ये हमारा बचिका का मकान है। और इधर उमा चाची का, जो हमारे प्रधान जी हैं अभी, उनका मकान दिख रहा है। और देखो, धुंध से बुरा हाल है। तो ये ड्रम की व्यवस्था हो गई है दगड़ियों। ये ड्रम ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि इसमें क्या है, जो पहले औरतें धान को चुटाई का काम करती थी, तो इससे अब वो काम नहीं करना पड़ता है। और आप लोगों को फिर दिखाऊंगा अगर समय मिलेगा तो वीडियो में, कि हम लोग फिर कैसे मान रहे हैं। जैसे लोग आ जाएंगे, तो आज लगता है 2-4 लोग आएंगे ज़रूर गाँव के, क्योंकि लास्ट धान मनाई है हमारी। तो यहाँ सब जगह धान मन गए हैं, सब सब जगह। वो पराल रखा हुआ है उस साइड में, और ऊपर भी पराल रखे हैं, लेकिन धान पूरा मड़ाई होगी है यहाँ। तो लास्ट कार्यक्रम हमारा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत भी हमी से हुई थी और लास्ट भी हमी से हो रहा है, अंत भी हमी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से दिखा देता हूँ आपको कोहरा कैसा लगा हुआ है। तो आओ आप लोग भी पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लें। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, सुबह का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा। और तारा ने भी पूरा व्यवस्था कर दी है कि धान बर्बाद ना जाए करके। तो दगड़ियों, अब हम बच्चों को छोड़ के आ रखे हैं घर पे। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि छोटा वाला उठते ही रोना शुरू कर देता है। और बड़ा वाला उठ गया था, उसको समझा के आए कि आप लोगों को भूख लगेगी तो खाना बना रखा है, खाना खा लेना।
तो दगड़ियों थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे, पहले इसको मान देते हैं, फिर इसके बाद इसके धान की सराई ले जाएंगे। ओ वहाँ से हमारा घर है, वहाँ उधर कोहरा लगा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो दगड़ियों देखते रहना आगे भी, अगर थोड़ा बहुत ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो दोस्तों धान मड़ाई होगी, फिर आज कंप्लीट हो गई है आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़िया ढंग से, और सभी गांव वालों ने भी मदद करी है बराबर। हेल्प मतलब जो अड़िम पड़िम होते हैं हमारे यहाँ वो बराबर चलते रहा, और तो पैरों से भी थोड़ा बहुत धान माने, और ड्रम ने भी पूरा साथ दे रखा दगड़ी है देखो। और धान हो रखे हैं, चाचू चले गए हमारे, और धूप आ गई है, बड़ी प्यारी धूप आ रही है दगड़ी है देखो। मौसम बिल्कुल क्लीन हो गया है दगड़ी, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। और ये पराल सुखाना है अभी, और बाकी धान मान दिए हैं, ड्रम ने पूरा साथ दे रखा है, और गांव वाले सब लोग आ रखे हैं, और कई लोग चले भी गए हैं धान मान के। अब जाते हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, और बंदर भी आ रखे हैं, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, 8:30 हो गए हैं। तो दगड़ियों आज फिनिश हो गए हैं धान मानने, ये देखो, और धान भी देखो दगड़ियों, बहुत बढ़िया धान है, ये रोपाई वाला धान है। इतने धान अभी भरने हैं बाकी, और इधर 2-3 कट्टे में भर दिए हैं, ये देखो तो बने रहना ब्लॉग में दगड़ियों। तो नमस्कार बोलो। तो ये है हमारा बंसू, इंतजार कर रहा था जब मैं गया था खेत में, तो तब तक सोया हुआ था। कैसे हो? नमस्कार बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? मुझे पापा की याद आ रही थी, मुझे पापा की याद आ रही थी। अभी पापा मेरे को चॉकलेट देंगे, अभी मेरे को पापा चॉकलेट देंगे, तो आप लोग भी आओ चॉकलेट खाने। आप लोगों को भी आओ चॉकलेट खाने। तो हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा, और साथ में डॉगी दिखा देता हूँ आप लोगों को अपना। हेलो ले। तो ये बंदर ने काटा हुआ था, लेकिन बंदरों के डर मारे अब ये भौंक भी नहीं रहा है। ले ले हेलो बोलो, हेलो बोलो। ये बंदर ने इसको काट दिया था, तो अब भौंक नहीं रहा बिल्कुल भी। ले हेलो बोलो। ये तो धान लेके भी आ गए हैं घर में, ये रख दो साइड में। और चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय मनन बना रहा है, लड़का बड़ा वाला चाय की तैयारी कर रहा है। तो दगड़ी ये देखो, इसको हो गया कम से कम 3-4 महीने ये पेड़ ये पौधे लगाए हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, हरा हरा शोपीस के लिए बहुत ही प्यारा है, हैं? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हरी सब्जी मैंने जो खेतों में बोई थी वो अब इस तरह हो गई है, देखो दगड़ियों। तो प्यारी लाई हो रखी है हमारी, बोड़े बोलते हैं हम लोग इसको। तो अच्छे पत्ते हो गए हैं देखो, तो प्यारे कोमल पत्ते हैं। तो इसका हम पकौड़ी और सब्जी और कपिया बनाते हैं पहाड़ों में। तो ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं। और उसके बाद जो मैंने बोई थी मूली, तो मूली भी हो गई है देखो दगड़ियों पूरी तरह से। और अभी मैंने एक खेत और तैयार कर रखा है, उसमें मैं बोऊँगा पालक बोऊँगा उसमें। और इधर मैंने ये राई है सारी, ये मूली भी इतनी बड़ी हो गई है दगड़ियों। तो मेहनत करने से थोड़ा बहुत तो हाथ लग ही जाएगा। ये देखो दगड़ियों अपनी मेहनत कामयाब हो गई है, मूली हो गई है। और उसके बाद इस साइड में थोड़ा सा पानी डालूंगा इसको, क्योंकि खुशक हो गए हैं खेत, थोड़ा और बड़े होने देता हूँ। और इसको चिड़ियाँ खा रही है इनके पत्तों को, बहुत कोमल होती है। तो दगड़ियों आप भी खाली समय में कुछ ना कुछ खेतों में कुछ ना कुछ बोना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपने घर के सब्जियां हो जाती हैं, हरी सब्जियां हैं। कहाँ मिलती हैं हरी सब्जियां? देखो दगड़ियों इतने अच्छे अच्छे पत्ते हो रखे देखो। तो दोस्तों काफ़ी दिन के बाद मैं आज अपनी गाय माता के दर्शन फिर से करा रहा हूँ। तो ये है हमारी डिम्पी, हेलो। ये तब प्यार करती है मेरे को, क्या ये डिम्पी है। बहुत अच्छा लगाव है मेरा गाय माताओं पे, इन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। और ये है हमारी राधा रानी, तो राधा रानी हेलो। ये राधा रानी भी है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ और लेके आएगा करके। तो अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए, घास भी रखा है और एक बार घास दे चुका हूँ इनको, और इनके लिए थोड़ा आटा लेके आता हूँ।
पिंचाट बोलते हैं हम लोग। तो दगड़ियों धूप बराबर आ रही है पहाड़ों में। और ककड़ी दिखा देता हूँ तुम्हें, एक छुपा के रखी हुई है अभी। ये देखो, ऐसे छुपा के रखने पड़ते हैं बंदरों के डर मारे, क्योंकि बहुत सारे ककड़ी खा चुके हैं तो कपड़े से बांध रखे हैं। तो दोस्तों हम लोग खेतों में चले जाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ काम करने में लगे रहते हैं। ये देखो हमारे आने तक उसने आटा गूंथ के रख दिया है थोड़ा सा भी। और मनन हमारा बड़ा वाला लड़का, तो छोटा वाला ए बंसू आप भी नहीं कूद रहे हो? नहीं, दद्दा कूद रहा है, कूद रहा है, आप भी कूद रहे हो? दोनों जने कूदो। अच्छा अच्छा। तो मनन देखो कितना अच्छा आटा गूंथ रहा है। तो एक कमेंट लड़के के लिए भी होना चाहिए। तो आधा मेहनत तो हमारे बच्चे कर लेते हैं, आधा हेल्प हमारी। चाय भी बना दी मनन ने, बढ़िया केतली में चाय बनाई। और उसके बाद अब आटा गूंथने में लगा है और पढ़ाई भी करता है बराबर। तो दोस्तों अभी मैंने गेहूं सुखा दिए हैं, ये खाने के लिए हमारे। आज रात को पिसाई करेंगे इनका। और इधर हमने धान सुखा रखे हैं दोस्तों, ये धान। तो दोस्तों 12:30 होने वाले हैं, अब थोड़ा लंच की तैयारी कर लेता हूं। और ये तोड़ के लाए हैं अभी फ्रेश अपने यहाँ से, जो मैंने हरी सब्जी बोई थी। तो ये देखो हरी सब्जी हो गई तैयार। इसका बनाता हूँ कपिया, और साथ में है ककड़ी। और ये देखो मस्त हो के देखो दगड़ियों, फ्रेश है एकदम। हरी सब्जियों पे विशेष ध्यान दें तो इसका कपिया बनाता हूँ। और भी मैंने सब्जियाँ बो रखी हैं। तो दोस्तों दोपहर के अब 12:30 से ऊपर हो गए हैं और खाना बनाने की तैयारी हो रही है। साथ में देखो इतने धूप में हमारे गांव में देखो कितने मेहनत करते हैं पहाड़ की महिलाएं। तो देखो ये देखो हमारे ताई जी भी लगे हैं। तो ताई जी को तो पटो रह गया है धान काटन है, इथा मखड़ करो यो। आप बता दियो सबको, हमारे जो जतुला सब्सक्राइबर हैं उनको सबको बता दो है। ये पटो रखो पर इनको कभी मान ला आप। तो देखो दगड़ियों अब ताई जी हैं हमारी, और इतने उम्र में भी धान काट रहे हैं। और ये भाभी जी काट रहे हैं धान, और साथ में तारा काट रही है धान। तो थोड़ा सा रह गए हैं, अब इतने ही रह गए हैं। और ये धूप में अब भात की तैयारी करते हैं। और ये है असली पहाड़ी दगड़ियों। मौसम के साथ साथ में धूप भी तगड़ी लग रही है। सुबह ठंड हो रही थी, अभी धूप हो रही है, बहुत तगड़ी धूप हो रही है। तो धन्य हो ऐसी महिलाओं को भी, इतने धूप में कड़ी धूप में लगे हैं और बराबर काम करने में लगे हुए हैं। और इनके लिए चाय पानी कॉफ़ी सब व्यवस्था कर देता हूँ। और साथ में भात आज काप बनाओ हरी सागर, हरी सब्जी की कपिया। तो दगड़ियों अब इनको इकट्ठा करेंगे थोड़ी देर में, बहुत धूप लग गई है। और ताई कहाँ पटाऊँ मैं, ये गद्दू लगा रहा, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। साग पात की कमी नहीं है हमारे पहाड़ों में बराबर। देखो दगड़ियों ये कद्दू लगा है खेत में। तो दगड़ियों अब खाने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अभी शाम को भी घास सारने जाना है लेने। तो दोस्तों अब दिन की तैयारी हो गई लंच की, और बना दिया हरी सब्जी की दबड़ी, कपिया बोलते हैं हम लोग इसको। बढ़िया सा मस्त घी में बना रखा है। और साथ में है खीरा ककड़ी जो हमारे फ्रेश घर की है। और साथ में बना दिया है राइस। तो दिन की खाने की तैयारी हो रही है। बच्चे लोग भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि खेत का काम हो रहा था अभी तक। ताई जी लोगों का धान कटाई चल रही है, तो वहाँ चले गए थे, तो अभी तक आए नहीं हैं। अब आने वाले हैं मेरे को लग रहा है। तो हम लोग अब खाते हैं खाना, और बाकी आप लोग भी बनाओ। हरी सब्जी हो रखी थी तो मैंने सोचा इसका कपिया बना देता हूँ, बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं, और काम ही काम चल रहा है आजकल असोज में। तो इतना घास अभी ले जाना है, तो लेकिन अभी नहीं ले जाऊंगा इसको, क्योंकि अभी धान मारने जाना है चाचा जी का। तो अभी मैं निकल रहा हूँ उधर। और ये घास हमने किसी से ले रखा था, तो उनने हमें ये दे रखा है, साणी गांव वाले हैं। तो ये इतना है, जो रागी मडुआ का घास है ये दगड़ियों, तो ये बहुत भारी होता है। तो मेरे को अपने घर ले जाना है, जो मैं नदी के आसपास में हूँ। तो मौसम बहुत खिला हुआ है, देखो दगड़ियों तब प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा मौसम के साथ साथ में। तो एक थैला में अपने लिए जो आटा बनाते हैं गेहूं को रख के आ गया है वहाँ, कहाँ चक्की में। तो अब जा रहा हूँ घर को, इसको बाद में ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ में अभी है तिरपाल है, इसको ले जाता हूँ। तो दगड़ियों आज चाचा जी भी गांव में लाए हैं ड्रम। ये देखो दगड़ियों
हमारे चाचा जी के धान रह गए हैं और एक हमारे ताई जी के धान रह गए हैं। बाकी सब लोगों के मन गए हैं। एक शायद महेश बाबू उन लोगों के रह गए शायद, हाँ उनके थोड़ा सा रह गए यहाँ घर पे। बाकी सबके धान बन गए हैं। तो दगड़ियों आजकल काम तो बराबर चल रहा है। तो मैं भी आ गया हूँ चाचा उन लोगों के धान मारने के लिए। तो ड्रम से कैसा हो रहा चाचा जी बताओ तो आप। बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो इससे क्या है कि समय की बचत भी है और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं चाहिए इसमें धान मारने के लिए। औरतों का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो सब मर्द कर दे रहे हैं यहाँ काम। औरतों का काम सिर्फ अंगवाई बनाना है, वो बना रहे हैं उधर। तो दगड़ियों अभी उधर नीचे भी हैं धान चाचा उन लोगों के, तो वो भी मानने हैं। तो अब मैं भी लग जाता हूँ धान मारने में। तो इतने ये मान दिए हैं इन्होंने मेरे दुकान से आने में। ये देखो दगड़ियों, तो ये है ड्रम का कमाल। इस बार ड्रम पास हो गया है और नेक्स्ट टाइम मेरे को लग रहा है ड्रम ही चलेगा अब। हाँ, और उधर आ गई है हल्द्वानी जोरासी वाली बस भी आ गई है। मेरे को लग रहा है समय भी ज़्यादा हो गया है। कहाँ से आवाज़ कर रही है यार वो? बस तो आ रही है। बस का टाइम हो गया दगड़ियों। ये देखो मस्त पहाड़ है हमारे यहाँ, नीचे है सोनगांव। तो शाम के टाइम में पहाड़ों में मजा आओ। देखो बस दिखाता हूँ आपको रोडवेज वाली। ये है हमारी लास्ट बस है यहाँ से। ये हल्द्वानी टू जोरासी है। उधर आ रही है देखो, ये अभी जोरासी जाएगी। तो दगड़ियों आप धान मानता हूँ। बाकी ब्लॉग को बराबर देखते रहना ब्लॉग। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना और उसके बाद कमेंट को ज़रूर करना दगड़ियों। तो दोस्तों रात हो गई है लेकिन काम कम नहीं हो रहा दगड़ियों। ये देखो ये लारो नवल लेना में ये है रागी बोलते हैं मडुए का, उसका घास होता है नीचे का ये। तो ये भारी है बहुत। तो 2 गुढ़ो लेके आ रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम घर को। तो बराबर आप लोग देखते रह रहे हो कि पहाड़ों में कितना काम हो रहा है और काम के साथ साथ वीडियो भी बन रही है, ब्लॉग बन रहा है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को। तो वीडियो को देखते रहना, ब्लॉग देखते रहना पूरा। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि साणी गांव वाले भी अभी लगे हुए हैं काम धंधे पे। इतनी रात होने के बावजूद अभी इन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर जाना है। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दगड़ियों ये है हमारे साणी गांव के बहुत मेहनती लोग जो घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे दगड़ियों। ये देखो रात हो गई, अंधेरे हो गए हैं, शंख बजने लग गया है, चारों तरफ मैया जी के पूजा पाठ हो रही है। लेकिन अभी काम धंधे के दिन चल रहे हैं। सबसे पहली पूजा हमारी काम है, कर्म ही पूजा है। तो देखो साणी गांव वालों ने आज पूरा नऊ काट दिया है मडुए का। ये देखो और कईयों के लूट भी लगने शुरू हो गए हैं दगड़ियों। तो रात हो गई, आप जाते हैं घर को, बच्चे अकेले हैं। तो आज पूरा दिन भर काम ही काम चलते रहा दगड़ियों। फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना के ले आया हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना दगड़ियों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ देखो दगड़ियों आज भट बटो हेली भट। तो पहाड़ों में भट चल रही है। देखो भाभी जी ले जाके जा रहे हैं। आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो वहाँ भी आवाज़ मार रहे हैं आओ आओ करके। तो जाओ जाओ फटाफट जाओ, जल्दी लो जाओ। तो दगड़ियों हम लोगों को भी लेट हो रही है, हम जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप सभी प्यारे मित्रों की। अंधेरा हो गया दगड़ियों।